बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ा पाक व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। और कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, जिसको पढ़ के आप यकीन कीजिए दिल बहुत खुश होता है। और सबका बहुत 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 शुक्रिया कि सब जो हैं वो इतनी मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो जी आज क्या कर रहे थे, आज हम कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने सुबह से ना कोई इतना ख़ास काम हुआ ही नहीं था घर में, क्योंकि रात में बहुत अच्छी वाली सफाई हो गई थी, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और बच्चे वैसे भी सुबह से ज़रा गए हुए थे। और अब जब आए थे तो फिर मैंने अब ना बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि दिन के बर्तन पड़े हुए थे, वो धो लेती और साथ साथ मैं बना लूँगी खाना। और खाने में आज मेरी बेटे ने इतनी अच्छी फरमाइश की कि मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटे ये उसका खाने का दिल चाह रहा है। और वो कह रहे थे कि हमने खाना है अरवी। कहता मम्मा मैंने अरवी खानी है, तो मेरे लिए वो लेके चलो ना। तो जब मैं बाहर से आ रही थी तो फिर इसको स्कूल में से लेकर आई थी ना, पेपर था जिसका। तो जब मैं वापस आई तो फिर मैं अरवी लेती भी आई हूँ इसके लिए। तो एक पाव बस मैंने ली थी, मैंने कहा यही काफ़ी है, यही सब खा लेंगे। आपको पता है कि अमूमन इतनी तो ख़ास कोई खाई जाती नहीं है सब्ज़ी। मैं तो फिर भी बड़े शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे ज़रा कम कम ही खाते हैं। तो अरवी ले आई थी, अभी वो करते हैं, लेकिन साथ में थोड़े से बर्तन जमाते। पहले तो मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँ। किचन जो है वो जमा हुआ था, थोड़े से बर्तन थे, इतने ख़ास कोई नहीं थे, तो मैंने कहा वो धो लेती हूँ। मम्मा तलहा आप मुझे फ्रिज से ना वो दो अरवी निकाल के दो, और टमाटर दे दो, और अपना प्याज लेकर आओ। जाओ लेकर आओ फ्रिज से, लेकर आओ फ्रिज में से, पहले निकालो तो सही, एक ही करके इधर लाओ। जाओ जल्दी से ले आओ। ताहा क्या हो रहा है, जाओ सबक पढ़ो जाके, सारी निकाल के ले आओ। अच्छा चलो अभी मैं करती हूँ। और इसके आप लोग जाके ना लाबा अंदर काम करो, चलो तहा जाके याद कर लो फटाफट। अच्छा जाओ अपना जाके काम करो ना। मैं ना बस फिर अभी धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन, और फिर करते हैं कुछ और काम। और अरबी जो थी वो मैंने वॉश कर ली और काट ली। रख दो, अभी हो जाएगा सही। और नहीं ना, आप रख दो, सारा ही ऐसा है वो। और इसमें देखें ये कितनी अच्छी है ना, वाइट वाइट सी लग रही है, आ रही है नज़र, सही सफ़ेद सफ़ेद दाबली दूधिया टाइप की ना। और इसके साथ मैंने आज क्या करना था, आज ना मैंने बनानी है
कैरी की चटनी भी, और उसके लिए भी मैंने कैरियाँ लाई हुई थी और मैंने कैरियाँ कट करके रखी हुई थी। और इतने मज़े की कैरी है ना, यकीन करें कि ऐसी बस चलते चलते तो मैं भी 2-3 खा के, ये देखो फिर मार रही है इसमें हाथ, चलो भागो यहाँ से। मुझे भी फिर दे दो एक। ये देखें ये कैरी है, एक दो। आ हा हा, है खुद खानी है। इतने मज़े मुझे के। भी दे ये लो, देना। नहीं इसे मत लो। बिल्ली भी दे रही है। तुम लो ना। यहाँ पे बस कैरियों की ना चल रही है बारात। बाकी कैरी मज़े की है, मैंने बचपन में इतनी अम्मी ने खाने नहीं दी थी कभी, लेकिन दोस्तों के साथ ना स्कूल में छुप छुप के खा लेते थे। और मज़े की बनी हुई है कैरी, अच्छी अभी अच्छी हो गई तो इसकी के ना हम बनाएंगे एक दिन जूस भी, मैंने इसका बना के रख लेना है, शरबत भी। गर्मी में इसको हम पिएँ तो जो लू वगैरह होती है वो भी नहीं लगेगी। और उसके साथ साथ कैरी की आप चटनी बना लो, तो कभी कोई सब्ज़ी और दाल सब्ज़ी हो तो आप उसके साथ भी खा सकते हो, या सुबह आप पराठे के साथ भी खाएँ तो वो मज़े की लगती है। और अब मैंने ये हो गए हैं सारी के सारी मेरी अरबियाँ कट। ये इतनी सी अरबी भी ख़त्म हो जाए ना तो गनीमत है। मैं इसमें डाल दूँगी इसको भी, और इसके साथ ही हमने इसे अभी नहीं, इसे हम भूनेंगे। ये बस थोड़ा सा हम इसे भूनते हैं। आटा जो था वो मैंने पहले से ही गूंद के रख दिया था, और हाथ जो है वॉश कर लें। जी तो मैं इस वक्त कर रही थी सफाई इधर की मशीन की, कि इधर ना मैंने कहा चलो जब तक खाना पक रहा था तो यहाँ पर ये दुपट्टे वगैरह और ट्राउज़र्स थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें ज़रा सेट करके रख दूँ तय करके, और वही मैं बस कर रही थी। और इस तरह से मैंने बस दुपट्टे को लगाया तय। और जो ये मेरा पंखा है ना, ये मेरा बहुत अच्छा स्टैंड का काम करता है। इसके ऊपर मैंने रख दिए अपना दुपट्टा, साथ में मैं रख दूँगी ये सारे ट्राउज़र वगैरह, ताकि बाद में जब मुझे सीने होंगे ना तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है पास के पास ही, क्योंकि मशीन पास है तो चले ये बेचारा ये पंखा मेरे बहुत काम आता है। और बस इस तरह मैं इस पर सारे रख के और मशीन पे लगा दूँगी ये अपना कपड़ा। और फ़िलहाल के लिए क्योंकि अभी मैंने स्टिचिंग नहीं करनी तो इसलिए इसको मैं कर दूँगी कवर। और इसे कवर करने के बाद मैं करती हूँ फिर ये जो मेरी बेलें थी ये भी मुझे मिल गई, ये रखती हूँ साथ में इधर। और इधर जो थे ना ये बच्चे मुझे सामने से देखे जा रहे थे और बोले जा रहे थे, और मैंने इसको रखा है साथ में। अब मैं अपना कर दूँगी यहाँ से सारे धागे वगैरह भी साइड में कर दूँगी। और ये मेरी इलास्टिक थी, इसको भी मैंने रोल को कर दिया, क्योंकि मैं रोल ले आती हूँ तो मुझे आसानी रहती है। और साथ में ये मेरी बेटी की बेल्ट थी जो अभी मुझे मिली है, ये रखूँगी। बच्चे पता है स्कूल से आते हैं तो आके सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो इसलिए पता नहीं लग रही होती, और मैंने वो करा साइड में। और अभी ये मैं इनको रख रही थी सारे धागों को ना, अपने मैंने बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के अंदर ही मैं डाल रही थी सारे धागे, ताकि वो मुझे ना आसानी हो जाएगी बाद में जब मुझे कपड़े स्टिच करने पड़ते हैं तो मुझे बहुत इजी हो जाता है, मैं सारा काम अपना पास ही रख लेती हूँ। ये क्या इतनी अच्छी अरबी की ना शक्ल आई है, और इसमें मैंने अभी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, बस छींटा समझ लें जैसे छींटा देते हैं, और इसी में ये गल जाएगी, क्योंकि आलूओं की तरह ही होती है तो ये गल भी जाएगी। बस इसको मैंने तैयार करके इस पर हरा धनिया डालेंगे, और क्या डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और फिर अभी रोटी बनाऊंगी, और इसको मेरे बच्चे क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। यूं यूं क्या कर रही है, और देखें कितनी अच्छी से गल गई है। ये देखिए आप ऐसे चम्मच से हल्का सा भी आप प्रेस करोगे तो टूट जाएगी। ये देखिए, तो मैंने बस इसे दम की आँच में डाल पका लिया था, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, और ये बिल्कुल हो गई है रेडी। साथ ही मैं कर रही थी क्या, मैंने अब करने लगी थी रोटियां बना रही थी, और आटा जो था वो मैंने निकाल लिया था गुंदा हुआ, और साथ साथ अब हम बनाएंगे पेड़े और बनाऊँगी रोटी, और उस पर मैं लगाऊँगी आज हल्का हल्का सा देसी घी, क्योंकि सब्ज़ी के साथ देसी घी वाली रोटी खाए ना तो बहुत ही मज़े की लगती है, और अच्छी भी टेस्ट ही बड़ा अच्छा हो जाता है उसका। मैं बनाऊंगी साथ साथ वो लगाऊंगी, और मैं बनाती जाऊंगी बस रोटियां, और गरम गरम रोटी जो है वो डाल डाल के दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत बेसब्रा हो रहा है इस वक्त ये सब्ज़ी खाने के लिए। कैसी बनी है लाबा, सही है टेस्ट? पराठा बना दूँ आपका ये देसी घी से? हाँ हल्का हल्का सा ऑयल लगा कर पराठा बना दूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये जो बच्चों को ना, अब ये ना लाबा को वैसे तो पसंद नहीं आ रही थी, पहले कहती मैं नहीं खा रही, और अब यहाँ पे खड़ी होके ना तो वीडियो तो बना रही है, लेकिन दूसरे हाथ से ना अरबियाँ निकाल के फोक से और उसको खा रही है। और बस मैं अब डालती हूँ रोटी,
और साथ में ये रोटी बनती है, घी लगता है, दस्तरखान लगता है और रोटी खाते हैं सारे खाना। जी तो मैं आ गई थी कमरे में और खाना वारा बच्चों ने खा लिया, बर्तन धो लिए। अब मैं क्या कर रही थी, मैं ढूंढ रही थी, मेरे पास ना बेलें जो थी ना, जो कपड़ों पे हम लोग लगाते हैं, काफ़ी सारी हैं। तो मुझे अब सीने थे कपड़े, तो मैं उनके ना अभी से ढूंढ के रख रही थी कि वो मैचिंग के जो मुझे चाहिए कलर वो मिल नहीं रहा है। और मेरे पास हर टाइप की, देखिए कितने ज़बरदस्त बेलें, हर कलर की बेल है मेरे पास। तो क्योंकि मेरे पास सूट में लाई हुई थी, तो मैं सिर्फ कपड़े ले आती हूँ और फिर बाद में ना मैचिंग की देख रही थी कि मुझे वाइट चाहिए थी, और वाइट जो है वो इस तरह से मुझे मिल गई है। क्योंकि मैं लाती रहती थी और ला के ना बस रखती रहती थी, और इनको ना सेट नहीं करा हुआ, तो इस वजह से ये सारी उलझ गई हैं एक दूसरे में। और ये वाली वाइट मैं कब से ढूंढ रही थी और ये निकल आई है। आप देखो कितनी अच्छी वाली है, कितने ज़बरदस्त ये देखें बेल है। ये वाली बेल मुझे चाहिए थी, एक वाइट हो गई है, ये आराम से अब लगेगी। और मैं ले भी अच्छी खासी लेती थी कि ना जैसे पूरे दामन पे और बाजू पे और उस पे लग जाए। और देखिए ये एक गला था, ये गला है, इसको भी सेंटर से हम अगर कट करें, पाइपिंग लगाएं और फिर हम बटन लगा के, तो बड़ा अच्छा सा ये बन जाता है। और इसी के साथ थी एक और मैं ढूंढ रही हूँ, एक और बेल मुझे चाहिए। बेलें कहाँ गई वो वाली, क्योंकि ये बेलें लाके मैं पहले से रखती हूँ ना, तो मुझे आसानी रहती है चीज़ें, फिर उस टाइम एट अ टाइम मुझे लेनी ही नहीं पड़ती। हाँ जी, ये वाली थी वो बेल, ये रही, ये देखिए आप, ये वाली। या बेल देखें कितनी खूबसूरत बेल है। और ब्लैक, इसको अगर हम प्लेन सूट पे भी ना इस तरह से लंबाई में लगा लें तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। इसका मैं जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भी काफ़ी टाइम से है मेरे पास ना, ये सब मैंने पहले से ला के रखी हुई थी। ये काम आ जाता है कि जब आप ना कोई चीज़ पहले से ला के रख लें तो आपको ना फ़ायदा हो जाता है, एट अ टाइम ये मिल जाती है। और इसके अंदर जो है, इधर मेरा बेटा फुल टाइम मसरूफ़ है मोबाइल में। और इसके साथ देखिए मेरे पास ये नेट थी, मैं ईद के लिए एक सूट बनाऊंगी तो मुझे उस पर नेट के बाजू लगाने थे, और ये नेट जो है वो मुझे मिल चुकी है। कुछ बोलो ना बीच में, आप क्या बोल रही हो, क्या बोल रही थी? नहीं, यही बात थी और एक ये वाइट थी। ये तीन बेलें तो मुझे मस्त थी। इसमें मुझे लाबा भी वो वाली नहीं मिल रही, वो जो थी इस टाइप की थी ना, बड़ी काफ़ी थी, वो किधर गई? ये तो थोड़ी चौड़ी है, वो ना थोड़ी पतली थी। ये मेरे पास एक नहीं है, ऐसा मेरे पास एक और भी है, लेकिन अभी मैं उसको ना खोलना नहीं चाह रही। उसके अंदर भी बड़ी कमाल की बेलें हैं मेरे पास। ये भी देखो एक पीस है सिर्फ। ये जो छोटे छोटे होते थे ये सभी मैं रख लेती थी, क्योंकि फिर ना कभी बच्चों के भी जब बनाती हूँ ना तो उस पर लग जाती है। आप ये वाली बेल देखो, अब ये देखें ये वाली कितनी खूबसूरत ये बेल है। और अब तो ऐसी बेलें मिलती भी नहीं हैं, और इतनी महंगी एक्सपेंसिव हो गई हैं ये वाली बेलें भी। जब हमने लेने जाते हैं तो मुझे ज़्यादातर जो आसानी होती है ना, सिर्फ़ ये है कि ले आती हूँ और कपड़े, और लाने के बाद डिज़ाइनिंग के लिए बेलें बेतहाशा घर से बेलें, बटन्स। ये रही जिसको मैं ढूंढ रही थी, एक ये रही मिल गई। इसमें गोल्डन कलर भी था मेरे पास, शुक्र है कि हर कलर है। अभी इसको बैठ के आराम से सुलझाऊंगी, जो मुझे लेना है वो निकालूं और फिर इन सब को ना फ़ोल्ड करके जल्दी जल्दी रखूं, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने दुकान खोली हुई है। जी तो बस मैं अब करती हूँ अपनी इन बेलों को कवर, जो इनको सेट करती हूँ, क्योंकि इनको सेट करने भी में ना 1 घंटा तो कहीं नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। और इन्हें बस मैं संभालूँगी और आज जो है सारी निकाल के रखूँगी। कल से इंशाल्लाह स्टिचिंग करूँगी शुरू, और जो साथ में सीने वाले कपड़े हैं वो भी हटाऊँगी, ईद की तैयारी कर लूँ। और उसके साथ साथ आज मेरा बेटा फिर मुझे कह रहा था, मम्मा आपने इतनी ज़बरदस्त अरबी बनाई थी ना, कल फिर बनाइएगा ऐसे, इसे बहुत पसंद आ गई है। तो इसलिए आज मैंने ख़ास अपने बेटे की फरमाइश पे ये बनाई थी। तो जी अब आप लोग भी करें आराम, जाके हम भी करते हैं काम, थोड़ा सा काम ये समेट के क्लोज़ करके, और फिर बच्चों को भी सुलाऊंगी क्योंकि सुबह इनका है पेपर।
और आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।